ज्ञान का रास्ता जो हमको सत्संग में आने के बाद मिला, वैसे तो ज्ञान किसी ने किताबों से पढ़ा, किसी ने टीवी में सुना, किसी ने कहीं सुना, और अपने ऊपर कृपा करनी नहीं आई थी। जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिलता है तब तक अपने ऊपर कृपा करनी नहीं आती है, और हम अपने से स्वयं से पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, तो हमें ये ज्ञान का रास्ता बहुत लंबा लगता है। लेकिन जब हम किसी सच्चे ब्रह्मज्ञानी के संपर्क में आ जाते हैं और ये हमको ब्रह्म ज्ञान सत्संग में मिलने लगता है, तब आप ये महसूस करोगे कि ये ज्ञान का रास्ता बहुत शॉर्ट है, तुरंत। जैसे कि बोलते थे गुरुजी कि एक होता है, मान लो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक है लिफ्ट में बैठे और चले गए, तो उसमें टाइम भी कम लगा और थकान भी कुछ नहीं हुई, मेहनत भी कुछ नहीं हुई और समय भी बच गया। तो सत्संग में आने के बाद हर एक का ये अनुभव हो जाता है कि हमारे को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और हमारा समय भी कितना बच गया। जो हम बहुत साल में प्राप्त करते वो हमको पल भर में ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि फूल तोड़ने में देर है, ज्ञान आने में तो उतनी भी देर नहीं है, कि हमारा ज्ञान कितनी जल्दी हमको लग जाता है, टाइम कितना बच जाता है, मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ती है। तो जैसे कल्प का मार्ग पलक झपकते गुरु हमारा पूरा करा देता है। कहते कल्प का मार्ग इतना दूर है, लंबा है, वो पलक झपकते हो जाता है। कारण क्या है कि इतने प्यार से गुरु हमको ज्ञान देता है, और प्रेम में वो हमारा देह अध्यास भुला देता है। कहते प्रेम से भूले देह अध्यासा, देह अध्यास तो प्रेम में ही भूलता है। दृष्टांत एक चलता है इस बात के ऊपर कि एक व्यक्ति था, वो किसी पेड़ के नीचे बैठा, भगवान की तपस्या करने के लिए बैठा। अब उसने सारी जिंदगी कोई बहुत अच्छे कर्म नहीं किए थे, मगर उसको बाद में ख्याल आया कि नहीं, चलो मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कोई तो बदकर्मी होते हैं तो भी भगवान की तरफ ईश्वर की कृपा से उनका मन लग जाता है, कोई शुरू से ही बड़े सत्कर्म करने वाले होते हैं तो भी उनका भगवान की तरफ मन लग जाता है। तो वो तपस्या करने बैठा था, उसके अच्छे कर्म नहीं थे, बदकर्मी कहा जाएगा। नारद जी वहाँ से गुजरे, तो उसने कहा नारद जी से कि आप तो कहाँ जा रहे हैं, मेरे भगवान के पास मिलने, लेकिन उनसे भगवान से ये पूछिएगा वो मुझे दर्शन कब देंगे, मैं तो उनके दर्शन पाने की अभिलाषा में अब सब संसार सब छोड़ के और तपस्या करने बैठा हूँ, तो भगवान मुझे दर्शन कब देंगे, ये मेरा प्रश्न पूछ लीजिएगा, और जब आप वापस आएंगे तो मुझे बताना। नारद जी ने कहा ठीक बात है, बताएंगे। चले आगे नारद जी। आगे कुछ दूर जाने पे एक और व्यक्ति दिखाई दिया, वो भी बैठा था तपस्या करने के लिए, तो उसने भी प्रणाम किया नारद जी को, और वही प्रश्न किया कि मुझे भगवान कब दर्शन देंगे, ये पूछ लेना। वो उसने सारी जिंदगी बड़े सत्कर्म किए थे, वो सत्कर्मी कहा जाता था, लोग उसको मानते थे बड़ा सत्कर्मी है, वो भी स्वयं को मानता था मैं बड़ा सत्कर्मी हूँ। आगे बढ़ गए, भगवान के पास पहुँच गए नारद जी। दोनों ही भक्तों का प्रश्न रखा, तो जो सत्कर्मी था उसके लिए भगवान ने कहा कि हाँ, उसको शीघ्र ही हम दर्शन देंगे, जल्दी देंगे दर्शन, वो तपस्या में लगा है, उसको दर्शन मिलेगा। और जो बदकर्मी था तो उसके लिए जब पूछा तो भगवान ने कहा कि वो तो अभी तपस्या कर रहा है, वो तो जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने साल के बाद हम उसको दर्शन देंगे। अब पेड़ में तो घना बड़ा पेड़ था, उसमें तो हजारों पत्ते थे, अनगिनत, मतलब हजारों साल के बाद उसको भगवान का दर्शन मिलेगा। वापस लौटा तो उसने सत्कर्मी को बताई बात कि हाँ, भगवान तुम्हें जल्दी दर्शन देंगे। बड़ा खुश होके गर्व में आ गया, अभिमान में, कहता अरे क्यों नहीं जल्दी दर्शन देंगे,
मैं कितने साल से उनकी तपस्या कर रहा हूँ, उनके ध्यान में हूँ, कितने अच्छे कर्म कर रहा हूँ। तो उसको ये सुन के कि भगवान जल्दी दर्शन देंगे, प्रसन्नता कभी कभी अगर अभिमान का कारण बनने लगे तो वो प्रसन्नता थोड़ी दबा देनी चाहिए। वो खुशी तो हुई, मगर उस खुशी में उसको अपना कर्तापना और अभिमान जो आया, वो अभिमान फिर हमको गिराता है। गिरावट से पहले अभिमान आता ज़रूर है। जिसके अंदर में भी गिरावट आप देखोगे आई, अंदर से या बाहर से, तो उसके पहले उसको पहले अभिमान आया होगा। अपने किसी भी कर्म को लेके या किसी भी वस्तु को लेके, किसी बात को, परिस्थिति को लेके उसने अभिमान किया होगा। तो गिरावट से पहले अभिमान आ जाता है। तो उसको भी अभिमान आ गया। अब अभिमान अगर आएगा तो फिर करो दोबारा से मेहनत। उसको तो ये संदेश दे के नारद जी आगे बढ़ गए। अब वो दूसरा व्यक्ति था, नारद जी सोच रहे थे कैसे इससे कहें, ये तो बड़ा मायूस हो जाएगा, बड़ा निराश हो जाएगा कि जिस पेड़ के नीचे बैठा है भगवान का ध्यान लगाने के लिए, उसमें जितने पत्ते हैं उतने साल बाद इसको दर्शन मिलेंगे, मतलब हजारों साल बाद इसको दर्शन मिलेंगे। तो गया, संदेश तो देना ही था भगवान का। उसने कहा हाँ तुम्हारी बात पूछी थी और भगवान ने कहा है कि तुमको दर्शन देंगे। अब उसने इतनी बात सुनी तो खुशी में नाचने लगा। कहा कि लेकिन जितने पेड़ में पत्ते हैं इस उतने साल के बाद, बोला चलो उतने साल के बाद भी मैं भगवान को याद तो हूँ, भगवान मुझे दर्शन तो देंगे, कोई बात नहीं, कितने साल बाद भी दे, लेकिन कम से कम ये मुझे तसल्ली है कि भगवान आखिरकार मुझे दर्शन देंगे। इस खुशी में इतना मगन हो गया, अरे मैं भगवान को याद हूँ, मैं याद तो हूँ, भगवान मुझे दर्शन देंगे, मुझे दर्शन देंगे। ऐसे खुशी में मगन हो गया कि देखा भगवान तभी प्रकट हो गए। अब उसको तो भगवान के तभी दर्शन हो गए, और खुश हो गया। भगवान ने कहा देखो तुमको अभी दर्शन हमने दे दिए। नारद जी ने कहा बाद में भगवान से कि आपने हमसे कहा था कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने साल के बाद इसको दर्शन मिलेगा, लेकिन आपने तो कुछ पल में ही दर्शन दे दिए। तब भगवान ने कहा कि अगर ये केवल तपस्या करता रहता, केवल ध्यान समाधि लगाता रहता, केवल याद करता रहता, तो इसको अपना देह अध्यास भुलाने में उतने 1000 साल लग जाते। लेकिन संदेश सुनने के बाद जो ये प्रेम में आया, जो ये इसका मन मगन हो गया, इस प्रेम में इसका देह भाव अभी भूल गया। और मैं तो किसी को तभी दर्शन देता हूँ जब वो अपनी देह को भुला देता है। आप गंवाइए तहाँ शौ पाइए, और कैसी चतुराई। जब तक हम अपने को देह को भुलाएंगे नहीं, अपने को देह मान के चलेंगे, तो भगवान के दर्शन नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है। लेकिन जब हम अपनी देह को भुला देते हैं और वो प्रेम में ही भूलता है, तो उसका मन इतना मगन हो चुका था, प्रेम में इतना आया, भगवान ने कहा कि ये प्रेम में इतना डूब गया कि इसको अपनी देह की सुध भूल गई, इसका जीव भाव खत्म हो गया। तो फिर मैंने इसको अभी दर्शन दे दिए। तो था तो कल्प का मार्ग, कितने 1000 साल लग जाते, 1 युग 2 युग 1 कल्प लग जाता मान लो, तो पलक में ही हो गया ना, पलक में ही वो उसको फल मिल गया। तो गुरु का ज्ञान भी ऐसा होता है, जब हम सत्संग में आते हैं तो हमको बड़ी शीघ्र उसका रिजल्ट सामने आ जाता है, क्योंकि हम इतने प्रेम में रहते हैं, हमारा देह भाव भूल जाता है। और कहीं भी जाएं बैठें तो देह भाव हमारा फिर पूरी तरह से नष्ट नहीं भी होता, लेकिन ऐसे हम प्रेम में रहते हैं तो हमारा देह भाव भूल जाता है। तो हम ज्ञान में रहें, प्रेम में रहें। तो ज्ञान और प्रेम एक पक्षी के 2 पर हैं, दोनों की सहायता से वो ऊंचा उड़ सकता है। एक होगा तो फड़फड़ा के रह जाएगा, उड़ नहीं पाएगा। तो हमारे पास ज्ञान भी हो और प्रेम भी हो, ऐसा निस्वार्थ प्रेम हो, शुद्ध प्रेम हो, आत्मिक प्रेम हो ईश्वर को पाने के लिए, तो फिर उसका फल हमको ज़रूर मिलता है। तो ज्ञान का रास्ता ट्रेन की तरह नहीं है, लेकिन हवाई जहाज की तरह है। ट्रेन जिस जगह पे 2 दिन में पहुंचाएगी तो हवाई जहाज 2 घंटे में पहुंचा देगा, अंतर हो जाता है। तो सत्संग में जो हम आ गए तो समझो
कि हमारा बहुत सारा समय बच गया और हमको मेहनत भी कम करनी पड़ी। ज्ञानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तुम अगर दृढ़ संकल्प करोगे तो आगे ज़रूर पहुंचोगे। हर एक को अपना संकल्प तारता है, दृढ़ संकल्प की उसको ज़रूरत होती है। जैसा आप अपने लिए दृढ़ संकल्प करेंगे वैसा आपका जीवन बनेगा। जो ठान लेता है, मुश्किल नहीं है कोई भी काम दुनिया में, अगर ठान लीजिए। हम एक बार परमार्थ के राह पे चलने के लिए अगर दृढ़ संकल्प करेंगे तो वो अवश्य पूरा होगा, क्योंकि ये पुरुषार्थ के ऊपर है निर्भर। माया के लिए बड़ा दृढ़ संकल्प करते हैं, वो भी भगवान पूरा करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध के अधीन होता है। ईश्वर को पाना तो प्रारब्ध के साथ साथ मुख्य पुरुषार्थ के अधीन होता है। जितना अधिक आप पुरुषार्थ करते हो अपने मैं को गंवाने के लिए, उतना ही आपको शीघ्र फल मिल जाता है। तो तुम दृढ़ संकल्प करो कि इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है, तो हम ज़रूर इस जन्म में पा लेंगे। तुम पहले माया से छूटने की शुभ इच्छा तो करो। माया से तो छूटना चाहो, हम पाना भी चाहते हैं, लेकिन माया से छूटना नहीं चाहते। तमोगुणी माया से फिर भी थोड़ा छूटेंगे, रजोगुणी माया से छूटने के लिए भी प्रयास करेंगे, लेकिन सतोगुणी माया से तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहते। कहते अरे ये तो अच्छी चीज़ है ना, ये तो अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, ये तो अच्छे कार्य हैं, मगर वो अगर बंधन में ले आए आपको तो उनसे भी छूटो, उपराम होके बैठो कि मैं किसी प्रकार की माया में भी फंसूंगा नहीं, किसी प्रकार की माया के मैं अधीन नहीं हो जाऊंगा। तो पहले माया से छूटने की शुभ इच्छा तो करें। इच्छाएं खराब हैं, लेकिन माया से छूटने की इच्छा करना शुभ इच्छा है। ईश्वर को पाने की इच्छा करना शुभ इच्छा है। सत्संग में आना, नियम से आना, गुरु आज्ञा में चलना, प्रेम में रहना, हर एक के हित के लिए कार्य करना, ये सब अगर इच्छा आपको लगती है तो ये सब शुभ इच्छा है। ये शुभ इच्छाएं जगत की अशुभ इच्छाओं से हमको बचाती हैं। पहले हम चाहेंगे कि हम छूट जाएं तो हम छूटेंगे, अगर चाहेंगे ही नहीं तो कैसे छूटेंगे। 6 कड़े की जंजीर से छूट जाओ। अगर हाथों में हथकड़ी पड़ी है या कोई भी एक कड़ी जंजीर है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है, तो उससे हमको छूटना है। तो उसमें संसार के या किसी प्रकार के संकल्प हैं, वे 6 चीज़ें। संकल्प, हम अपने संकल्प से बंध जाते हैं। संकल्प करना है कि मुझे छूटना है, लेकिन फिर अपने ही कुछ ऐसे संकल्प व्यक्ति कर लेता है जिन संकल्पों से वो बंध जाता है और उस संकल्प से नहीं छूट पाता। तो हमें संकल्प रहित, संकल्प विकल्प से रहित होके रहना। हम संकल्प विकल्प से रहित होके बैठे, ना किसी प्रकार का संकल्प चले, ना किसी प्रकार का उसके लिए ऑल्टरनेट कोई विकल्प चले। हमें कुछ भी संकल्प विकल्प करना ही नहीं है। सहज हो जाए, जो परमात्मा सामने ले आया वो कर दिया। वरना हम अच्छा भी तो सोचते ही रहते हैं सबके लिए। इच्छा, शुभ इच्छा ठीक है, मगर उसी में ही पड़े रहे तो भगवान का हुक्म कब बोलोगे कि ठीक है जैसा भगवान का हुक्म। सबके लिए अच्छी भावना ज्ञानी रखता है, लेकिन फिर भी वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि जैसे भगवान का हुक्म। तो कभी अपने ही संकल्प से व्यक्ति बंध जाता है। भीष्म पिता में अपने ही संकल्प से बंधे हुए थे। कितने कितने एग्जाम्पल्स आते हैं। और इच्छाएं भी हमको बांधती हैं। कैसी भी इच्छा हो वो कहीं ना कहीं हमको अटका देती है, कहीं ना कहीं बांध देती है। द्वैत में रहते हैं वो हमको बांध देता है। दूजा भाव वो हमें बांधेगा। फिर द्वेष का भाव वो भी हमको मुक्त नहीं होने देता। किसी के प्रति भी द्वेष का भाव है तो उससे हम बंध ही जाते हैं। मोह से तो बंधते ही और अभिमान से तो बंधते ही। ये सब 6 चीज़ें आती हैं, संकल्प, इच्छा, द्वैत, द्वेष, मोह और अहंकार।
इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर आप कट कर दो, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लो, तो आपके बंधन कट जाएंगे। जैसे एक हाथ में अगर हथकड़ी है पड़ी हुई और उसमें 6 कड़ियाँ हैं जुड़ी हुई है, वो एक भी कड़ी अगर हम काट देते हैं तो हमारे हाथों से वो हट जाती है, निकल जाती है। तो कोई एक भी चीज़ अगर हमने पूरी तरह से काट दी, हमारे जीवन में नहीं है, या तो हम संकल्प विकल्प के त्यागी बन गए, या इच्छाओं का हमने त्याग कर दिया, या अब मेरी नज़र में द्वेष नहीं है, या किसी से भी द्वेष की भावना नहीं है, या किसी से भी मोह नहीं है, या कभी भी मेरे अंदर में अभिमान नहीं है, अहम भाव नहीं है, तो आप देखोगे आप मुक्त हो जाओगे। तो ये 6 कड़ी की जंजीर से छूटना है, सारी बातें हटानी है, लेकिन कोई सी भी एक बात पहले तो हटाओ। जो भी आपको आसान लगता है उसको पहले कट कर दो, बाकी सारी चीज़ें आपको, सबसे आपका पीछा छूट ही जाएगा। अपनी वृत्ति संभाल के रखो। बंधते हम तभी हैं, सुख से बंधते हैं। अपने सुख से सब जग बांधे, सब बंधे पड़े हैं अपने सुख से। हर एक को अपना, जैसे कि सुख और आराम चाहिए। कोई अपने दुर्गुणों से भी बंधा रहता है, सुस्ती और आलस से। कौन तैयार होए, कौन जाए, क्यों जाएं, स्वार्थ से बंधे हैं। जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, मैं अपना घर में आराम से बैठूं। तो ये सब हमारे बंधन के कारण होते हैं। और सत्संग में आने के बाद भी अगर हम अपने स्वभाव को और अपने इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अगर नहीं संयमित करेंगे, नहीं जीतेंगे, तो सत्संग में आने के बाद भी हम बंधे ही हैं, बंधन में ही रहेंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। छूटना तो है ना हर चीज़ से। छुड़ा के बैठो अपने आप को, किसी भी सुख से नहीं बंधो, ना दुख से बंधो ना सुख से बंधो, किसी आदत से नहीं बंधो, किसी चीज़ से भी हमको बंधना नहीं है। मैं हर तरफ से अपने को चेक कर लूँ कि मैं सब तरफ से छूटा हुआ। हमारी वृत्ति अंतर्मुखता की है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। तो अपनी वृत्ति को संभालो। एक भजन की लाइन बड़ी अच्छी आती है, हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। अपने ही मन से रिक्वेस्ट की जाती है कि इस वृत्ति को संभाल के रखो, क्योंकि मन का कोई ठिकाना नहीं शुरू में, वो कभी कहीं, कभी कैसा, कभी कैसा, और वो आपको फिर भटका देगा। तो ये ब्रह्माकार वृत्ति की हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे, अपने में भी, सब में, वो मेरा भाव पक्का रहना चाहिए। अपने से देखो कि तुम कौन से विषयों में फंसे हुए हो, कौन से रस से बंधे हुए हो। अपनी ही तो चेकिंग करनी है। विषय हैं, विकार हैं, कौन कौन से रस हैं हमारे अंदर में, क्या क्या हम चाहते रहते हैं, माया के, संसार के लोगों से, उनके पदार्थों से क्या हमारा मन चाहता है। तो हम अभी कौन कौन से विषयों में फंसे हुए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय कहे जाते हैं। अब शब्दों में भी अटके हुए हैं। प्रशंसा के शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, निंदा के शब्द बड़े खराब लगते हैं। स्पर्श भी अपने प्रियजनों का बड़ा अच्छा लगता है और बाकी खराब लगता है। जिसको आप पसंद नहीं करते हो, अगर वो आपको आशीर्वाद देने के लिए भी आपके सर पे हाथ रखेगा तो भी आपको उलझन लगेगी। मान लो आप पसंद नहीं करते किसी को, तो उसका स्पर्श भी नहीं अच्छा लगेगा। अभी मान लो सास बहू को पसंद नहीं करती या बहू सास को पसंद नहीं करती है, उसने अगर वो उसके चरण स्पर्श करेगी तो वो भी अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पसंद नहीं करते और दिखावे के लिए या लोकारीत के लिए किसी भी कारण से वो चरण स्पर्श कर रही है, तो सास को उसका स्पर्श नहीं अच्छा लग रहा, और वो अगर उसको आशीर्वाद दे के सर पे हाथ रख रही है, उसको उसका नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं। तो जिसको हम पसंद करते हैं उसका स्पर्श भी अच्छा लगता है, जिसको पसंद नहीं करते तो नहीं अच्छा लगता। तो बंधे हुए ना स्पर्श में बंधे हैं।
रूप में भी बंध है। कोई सामने आएगा मन बड़ा खुश होगा, कोई सामने आएगा तो मन बिल्कुल नहीं खुश होगा। अरे इसकी शक्ल कहाँ से दिख गई, ये क्यों चला आया, ये क्यों आया इस जगह पे। तो रूप में भी हमारा मन अटका हुआ है। अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जिसका रूप रंग अच्छा नहीं है, क्या कैसे है, तो भगवान ने तो बनाया उसको। किसी का भी रूप रंग सब भगवान ने बनाया, तो हम क्यों किसी को अच्छा किसी को बुरा करके देखें। रस भी, खाने पीने के रस, कोई चीज़ें बड़ी टेस्टी बड़ी स्वादिष्ट, उसमें तो ओवर ईटिंग भी कर लेंगे, बहुत खा लेंगे। कोई चीज़ ये मुझे नहीं अच्छा लगता, ये मैं नहीं खाता, अरे औरों को तो अच्छा लग रहा, तो हमको तो बिल्कुल नहीं खा सकते। तो हम उस रस में अटक गए ना। कई सब्जियां बहुत लोग नहीं खाते, कई प्रकार की दालें बहुत लोग नहीं खाते। एक बार एक ने बताया कि उसको आम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। गुरुजी के सामने कहा, बोले आम तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं खाती। अब आम तो मैंगो तो गर्मियों में कितना आता है, फलों का राजा कहलाता है। बोले ना, मुझे वो बिल्कुल इतनी अंदर में देख के घबराहट और घृणा लगती है कि कैसे लोग आम खा लेते हैं, उसको आम ही पसंद नहीं। तो रस में अटके हैं ना, कोई चीज़ बहुत अच्छी है, कोई चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, किसी को कोई चीज़ पसंद है। सब भगवान के बनाए, आप खाओ या ना खाओ एक अलग बात है, मगर ना तो किसी में अटको और ना किसी को झटको, भाई उसको हम नहीं चाहते। ठीक है, जिसको पसंद है वो खा रहा है, आपको पसंद नहीं आप मत खाओ, मगर घृणा भी तो नहीं करो अंदर से। और गंध, कोई गंध अच्छी लगती है, कोई नहीं अच्छी लगती है। संसार में तो व्यक्तियों की भी गंध है, तो बाहर से भी सुगंध और दुर्गंध है, सब है। कहीं भी जाना आना हो, कहीं हो, हम किसी भी चीज़ में अटके नहीं। मुझे यही वाला परफ्यूम बड़ा अच्छा लगता है, ये सुगंध बहुत अच्छी लगती है, तो हम गंध में अटक गए ना। क्यों अटक गए। हर बात से ऊपर उठो, अपने को देखना है कि मैं किस में बंधा हुआ हूँ। अगर हम किसी भी प्रकार के विषय में बंधे हैं तो बंधे ही हुए हैं। भगवान से भले आरती गा के प्रार्थना कर ली कि छुड़ाओ इनसे, विषय विकार छुड़ाओ। भगवान ने ज्ञान दिया, गुरु के रूप में आके, ज्ञान के रूप में आके भगवान छुड़ा रहा है, और फिर भी छूटना नहीं चाहते। तो ये हमें देखना है कि हम कौन से विषय में अटके हुए हैं और कौन से रस में बंधे हुए हैं। हमारे ही रस हैं जो हमको जगत से बांधे हुए हैं। पेड़ से पत्ती रस लेती रहती है तो पेड़ से वो जुड़ी रहती है, लेकिन जब पेड़ से रस लेना बंद कर देती है तो पीली पड़ के झड़ जाती है। हम भी जगत से रस लेते रहते हैं तो जगत से जुड़े हुए हैं। बोलेंगे संसार हमको बांधता है, संसार हमको छोड़ता नहीं है, लेकिन तुम ही वहाँ से रस ले रहे हो, इसीलिए वो तुमको नहीं छोड़ रहे। तुम जिस दिन जगत से निरासक्त हो जाओ, बेवास्ते हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप देखोगे संसार आपको नहीं बांधता। हमारा ही उसके प्रति जो आसक्त भाव है, रस जो भी कुछ हम ले रहे हैं वहाँ से, उसी से बंधे हुए हैं। किसी भी प्रकार से हम ही बंधे हुए हैं, तो छूटना भी तो हम ही को ही है। और रस लेना वो कब बंद करती है पत्ती, जब वहाँ एक नई पत्ती आने लग जाती है तो वो लेना छोड़ देती है। तो ज्ञान में आने के बाद जब हमारी एक ब्रह्माकार वृत्ति बनने लग जाती है, हम नए होने लग जाते हैं, हमारा जीव भाव हटने लगता है, हमारे अंदर आत्म भाव प्रकट होने लगता है, तो ये नई पत्ती है जिससे हमारा आत्म भाव प्रकट हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली फिर हम जगत से अपने को छुड़ाते जाते हैं, उपराम होते जाते हैं। तो फिर हमको जीव भाव हमारा खत्म, और हमको फिर कोई बांध ही नहीं सकता। फिर पेड़ को भी ताकत नहीं है उस पत्ती को बांध के रखे, क्योंकि उसने तो रस लेना छोड़ दिया। जब हमारी ब्रह्माकार वृत्ति बन गई तो हमने संसार से रस लेना छोड़ दिया, फिर संसार हमें कभी भी बांध नहीं सकता। अपने को निर्बंधन करने के लिए पुरुषार्थ करो, अपने जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए पुरुषार्थ करते चले जाओ। ज्ञानी निंदा स्तुति दोनों से परे होता है। अक्सर लोग निंदा और स्तुति में ही तो फंसे हुए हैं। मेरा बड़ा नाम होता है या मेरा नाम नहीं होता, मुझे व्यर्थ में बदनामी मिल जाती है, या मेरा नाम हुआ तो बड़े खुश हुए, बदनामी हुई तो बड़े खराब। किसी ने निंदा कर दी तो दुखी,
प्रशंसा कर दी, बड़े खुश। प्रशंसा झूठी भी कोई करेगा ना तो भी मन खुश होएगा। अंदर आप जान रहे हो मेरी झूठी प्रशंसा हो रही है। ये व्यक्ति चापलूसी करने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए मेरी जी हजूरी वाहवाही कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, ये आप अंदर से जान भी रहे हो, मगर तो भी बड़े खुश हो रहे हैं कि झूठी प्रशंसा हो रही है। और निंदा अगर सच्ची भी कोई करेगा तो बड़ी बुरी लगेगी। आप अंदर से जान भी रहे हो कि ये मेरी सच्ची निंदा है, मैं सचमुच में ऐसा हूँ, लेकिन हम अपनी कमी को स्वीकार नहीं करना चाहते। उसको जैसे कि पर्दा डाल के बैठे हैं, आँख अपनी बंद करके बैठे हैं कि नहीं नहीं मेरे में गलती है ही नहीं, मगर होती है, लोगों को दिखती है। फिर कोई कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो निंदा और स्तुति दोनों से हमको ऊंचा उठना है, दोनों से ज्ञानी परे रहता है। अपने को देखो कि हम इससे परे हुए कि नहीं हुए, क्या हम ज्ञानी हुए कि नहीं हुए। जगत के कौन कौन से काम अभी हैं जो हमको फंसा के बैठे हैं। सांसारिक कार्यों से छूटोगे तब तो भगवान का काम कर पाओगे। और अगर बातों में ही पड़े रहेंगे, जन्म तेरा बातों ही बीत गए, इन्हीं बातों में ही हमारा जन्म बीत जाएगा, संसार की बातों में ही, तो भगवान का नाम कब लेंगे। समय तो उतना ही है। वही एक दिन के 24 घंटे ज्ञानी के पास भी हैं, वही एक दिन के 24 घंटे अज्ञानी के पास भी हैं। अज्ञानी व्यक्ति सारा दिन इस 24 घंटे से क्या करता है और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, कभी सोच के देखो, कभी ब्रह्म ज्ञानियों का आदर्श देखो, तो फिर आप देखोगे कि हमारा जीवन सफल हो रहा है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। जो काम तुम्हारे लिए ज़रूरी है वही करो, पहले वो करो ज़रूरी काम। तो सबसे पहला काम, ज़रूरी काम सत्संग है, भगवान का नाम लेना, मतलब बाकी सारे काम बाद में करेंगे। इसलिए सवेरे उठ के सबसे पहला काम सत्संग। तभी सवेरे के सत्संग की अधिक वैल्यू है, इसको अमृत वेला बोला गया कि जो हम सवेरे अगर फ्री कर लेते हैं अपने आप को, तो सारा दिन आप अपने को फ्री महसूस करोगे, लगेगा बहुत दिन खूब अच्छा लंबा दिन है मेरे पास तो। और जो सवेरे ही नहीं फ्री करता तो उसके हर काम स्लो होते हैं, उठेगा भी देर से, काम भी धीरे धीरे करेगा, वो सारा दिन अपने को ऐसे ही बंधा बंधा महसूस करेगा। और सत्संग के नियम से ही अपने को हम छुड़ा भी सकते हैं। गीता भगवान जब शादी करके लखनऊ में आए, ससुराल में आए अपने, उन्होंने सेवा में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, जो सारा कुछ जो भी था सास ने बल्कि कहा भी, अभी आई थी लड़की विदा होके, अभी बहू आई है घर में, तो कहा कि अरे कोई काम करने के लिए कोई एक लगा लेनी चाहिए। तो उन्होंने तुरंत अपनी सास को ये कहा कि नहीं अम्मा, मैं अपने साथ 10 नौकर लाई हूँ, वो करेंगे काम, कोई रखने की क्या ज़रूरत है। तो वो बड़ी हैरान हो गई, चारों तरफ देखने लगी कि विदा होके आई है, पहली बार ससुराल में अभी आई है, तो क्या सचमुच में कोई साथ में आया है कि कोई 10 नौकर। तो बोलिए मेरी 10 इंद्रियां 10 नौकर है ना, ये काम करेंगे, आपको नौकर रखने की क्या ज़रूरत है। ज्ञानी देखो कैसे बात करता है, सेवा में पूरे रहे लेकिन अपने को छुड़ा के भी रखा। अभी तक तो बाहर से कोई सत्संग भी नहीं था, उन्होंने पहले ही दिन शुरू में ही बता दिया कि मेरा सवेरे 2 घंटे पूजा करने का नियम है, सत्संग का नाम नहीं लिया, बोले मेरा पूजा करने का नियम है, तो मैं शांत एकांत में पूजा करूँगा, उसके बाद सारे काम करेंगे। बोले बहुत अच्छी बात है, लड़की सत्संगी है, ये तो पता ही था, इसका पिता सत्संग करता है, ये भी सत्संग करती है, उन लोग तो पहले से ही मालूम था, पूजा करती है। तो उन्होंने छत के ऊपर वहाँ पे एक कमरा था और वहाँ पे थोड़ा कोई तस्वीरें मूर्तियाँ तो कुछ रखी हुई थी, तो वो चुन लिया। सवेरे उठ के अपना तैयार होके पहले वहाँ जाके बैठते थे, अपने स्वयं से मेहनत करते थे, अपने से मनन चिंतन किया, ध्यान लगाया और अपने गुरु को वहाँ बैठ के एक पत्र लिखा डेली।
सारे अपने मन की बात, घर की बात, जो भी पूछना बताना, निश्चय बताना, प्रश्न जो भी कुछ उनका रहता होगा, लेकिन जैसे गुरु से कनेक्ट होके रहे, और उसके बाद आके फिर काम सारे करते थे। मीरा भगवान तब उनकी छोटी नंद जैसे रिश्ते में तो पढ़ाई करती थी, वो कॉलेज जाती थी, तो टाइम अपना बना लिया। ठीक है, सवेरे का काम हम करेंगे सारा घर का, और शाम का काम वो करेंगी। अनमैरिड नंद थी, बोले सवेरे पढ़ने जा रही है तो ठीक बात है, तो छुड़ाया भी अपने आप को। ये नहीं कि अब बहू बन के आ गई तो सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे काम में जुटी पड़ी है, ऐसा भी नहीं। सत्संग के नाम पे, पूजा के नाम पे सवेरे अपने को फ्री किया, आत्म साधना की अपनी, फिर प्यार से पूरे घर की सेवा में सवेरे के हिस्से का रसोई का काम, ये काम वो काम, साफ सफाई जो भी है, सवेरे से लेकर दोपहर तक का उनकी ड्यूटी रहती थी। और दोपहर 12 बजे के बाद से खाना पीना सब हो गया, सब समेट दिया, सब कर दिया, उसके बाद वो नीचे उतर के आ जाते थे एक कमरे में नीचे, जहाँ पे एक उनकी रिश्ते में कोई रहती थी, तो एक ही घर था, वो सत्संग वगैरह काफ़ी करती थी आपस में, तो वहाँ बैठ के फिर सत्संग, फिर दोपहर से लेके रात तक, क्योंकि शाम के खाने की कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी। उन्होंने फर्स्ट हाफ अपने लिए सेवा का चुन लिया था घर के लिए, और बाकी टाइम लोगों को अच्छा तो मैं हारमोनियम बजाना सिखाएं, भजन गाना सिखाएं, ऐसे ऐसे करके मोहल्ले के सब लोगों को बुला बुला के सत्संग भी शुरू कर दिया। तो कितने युक्तियों से अपने को माया से छुड़ा के रखा, निर्बंधन करके रखा। कहते हैं जोर ना छूटे युक्त छूटे संसार। जोरी ज़बरदस्ती नहीं संसार छूट सकता, लेकिन युक्तियों से छूटता है। और जब हम अंतर्मुखता में रहते हैं तो हमारे अंदर में और छूटने का भाव होता है, तो हमारे अंदर में भगवान अपने आप युक्तियाँ देता है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि ऐसा करो और वैसा करो, लेकिन परमात्मा हमारे घट में अपने आप प्रेरणा देता है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना। तो छूट के बैठो, सत्संग का नियम अपने ऊपर लागू करके रखो, उसके बाद आप बाकी सारे काम करो। क्योंकि बिना सत्संग के, कहते बिना सत्संग के, बिना ज्ञान के हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। और अपने प्रेम से, अपनी सेवा से उन्होंने पूरे घर को ज्ञान के रंग में रंग दिया। उनका पूरा परिवार, सब उनको बहुत मानने लगे धीरे धीरे करके। उसके लिए उन्होंने धीरज भी रखा और अपना अंदर का संकल्प भी पूरा रखा, तो वो आराम से उन्होंने अपना कार्य किया। तो हर एक जो जहाँ बैठा वहाँ से छूटेगा भी, तो छूटना भी तो चाहिए। अपने ही सारा दिन लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे, मतलब खाए पिए और बस सोए, यही काम है। सुख लिया अपना शरीर का, तो ये तो जैसे हीरा जन्म हमने व्यर्थ गंवा दिया, जगत की बातों में या माया के सुखों में। तो काम तो संसार में लोगों के पास बहुत होते हैं, लेकिन उन्हीं काम को करते करते ज्ञानी जो मुख्य काम है परमात्मा को पाने का, वो कर लेता है, और बाकी काम वो औरों पे सौंपते जाता है। फिर धीरे धीरे करते करते प्रेम में उनका हाथ बटाने वाले तमाम लोग तैयार हो जाते हैं, और ज्ञानी के पास केवल ज्ञान का ही कार्य रहता है। तो अपने को ऐसा ज्ञानवान बना के रखो कि अब हमारे को कोई जगत के काम करने ही नहीं है। अपने ऊपर भी रहता है ना कि हमको ये काम करना है, ये करना है। अपने सर पे कोई काम नहीं रखो कि मेरे ऊपर ये काम है। भगवान तुम्हारे ज़रिए कराएगा तो अच्छी बात है, नहीं कराएगा तो मैंने तो मुख्य काम जो करना था, अपना काम, मुक्ति पाने का काम, वो अपना काम हम उतार के बैठे हैं। भगवान कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में कि मेरा भक्त चतुर है, वो ऐसा सियाना है, ऐसा चतुर है, वो अपना काम उतार के बैठता है, काम पूरा करके बैठता है। मनुष्य जन्म में आके ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा मुख्य काम था। अपना योग लगा के जीवन मुक्ति का आनंद लेना ही हमारा मुख्य काम था।
वो काम पूरा करके बैठता है। फिर संसार की सैर है, संसार के कार्य हैं, जो सेवा सामने आई वो कर दी, लेकिन मुक्ति का निश्चय तो पहले ही करके बैठो। तो तुम्हारे को और कौन कौन से काम है, किसी से पूछो अरे अभी ये काम है वो काम है, तो अभी सोचो कौन कौन से काम तुम्हारे पर पड़े हैं, वो काम क्यों हैं तुम्हारे ऊपर, भगवान का काम क्यों नहीं है। गुरु का बुलावा और काल का बुलावा एक कब समझोगे। अभी कहें किसी को चलो हमारे साथ चलना है आ जाओ, नहीं ये काम है तो वो काम है, आज नहीं आ सकते तब नहीं आ सकते, कितनी मन हेरा फेरी करता है। उसी समय अगर मान लो काल देवता आएगा बुलाने के लिए तो करोगे हेरा फेरी, फिर तो चले ही जाओगे, उसके आगे तो वश चलेगी नहीं तुम्हारी। यमराज आके तुम्हारे प्राण लेके चलता बनेगा। या वहीं पे तुम्हारा अपना कोई सगा संबंधी हो, परिवार का हो या कोई कुटुंब का हो, वही बात अगर वहाँ से कोई आपको संदेश आ जाए, तब देखो कैसे 1000 काम छोड़ के चले जाते हैं, मोह के कारण, आसक्ति के कारण या लोकारीत के कारण, और बाकी तो नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो हमें जब इतना प्रेम हो जाए ज्ञान से भी, गुरु से भी और अपने आप से भी, अगर हम ज्ञान में लापरवाही करते हैं इसका मतलब हमको अपने आप से भी प्यार नहीं है, हम अपने को ये भी छुड़ा नहीं पा रहे, तो हम अपने से ही शत्रुता कर रहे हैं। अगर हमको अपने से भी प्यार हो जाएगा, वास्तव में अपना भला चाहोगे, तो ज्ञानवान वाला जीवन बिताओगे और गुरु की आज्ञा को हमेशा सबसे आगे रखोगे, तभी आपका प्रेम बनेगा, तभी आपको मुक्ति भी मिलेगी। तुम दुनिया को खुश करने चलते हो, पर अपने को खुश करो। और तुम कैसे खुश होगे, जब भगवान मिलेंगे, ज्ञान होगा, तभी हम सही तरह से खुश हो सकते हैं। संसार को खुश करके तो बहुत देख लिया, वो खुश हो भी जाएगा तो क्या। एक लाइन गुरुजी हमेशा बहुत कहते थे कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मान लो दुनिया मिल भी गई और तुम्हारे से सारा संसार खुश हो भी गया, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम तो वही जन्म मरण के चक्कर में ही तो आओगे। इसलिए जगत को तो बहुत खुश करके देखा, अब अपने अंदर वाले भगवान को खुश करो, अपने मन को ऐसी प्रसन्नता दे दो जो कि कभी फिर घटे नहीं, कभी फिर वो ख़त्म ना, ऐसी प्रसन्नता अपने मन को देनी।